सार वचन में स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले लिखी है, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई गिरे। गाने का मतलब ये नहीं है जैसे आप लोग शब्द गाते हो, महापुरुषों की वाणी का बड़ा महत्व होता है। उनकी बात कोई भी निष्फल, निरर्थक या निष्फल नहीं होती, चाहे वो किसी भी रूप में कहते हैं, जीव के हित और कल्याण का ही काम करती है। गाने का मतलब ये है कि राधा स्वामी नाम का सुमरण करना, उसको याद करना, क्योंकि ये नाम ऊंचे से ऊंचा है। ये निज नाम है मालिक का वास्तविक नाम, धुल मंजिल का नाम जो स्वयं उनने प्रकट किया है। अब गाना तो दूर की बात, हम तो बोलने में भी ढंग से नहीं बोलते। कुछ तो हमारा इलाका ही ऐसा है, कुछ हमारी भाषा भी थोड़ी ज़्यादा मीठी है। बोलते हैं जैसे बोलते हैं राधा स्वामी, राधा स्वामी। क्यों भाई, कोई किसी का उलाना उतारना है क्या? जब बोलो तो कम से कम प्रेम से बोला करो। और नाम भी लेते हो, उनको भी क्या इसी ढंग से बोलते हैं क्या? ओम नाम का जाप करने वालों का कभी सुना हो आपने तो कैसे बोलते हैं? बोलते बोलते खोपड़ी में ओम की आवाज ध्वनि बन जाती है। तुम कहां से गाते होगे, कहां से इसको जपते होगे? जब जबान से ऐसे बोलते हो। राधा स्वामी नाम में भी वही धुन है, इसमें भी शब्द धुन है, लेकिन उसको उस ढंग से बोलते नहीं हो। इसको भी बोला राधा स्वामी। आम बोलचाल में तो ऐसे नहीं बोलते, लेकिन कम से कम जब सुमरण करते हो तो इस ढंग से सुमरण करो कि उस नाम के जपने से तुम्हारे अंदर में वो शब्द की गूंज बने। जब वो शब्द की गूंज बनेगी तो तुम्हारा मन उसमें एकाग्र भी होगा, दूसरी तरफ से ख्याल हटेगा। और राधा स्वामी नाम कभी ये सोचते हो, स्वामी जी महाराज ने तो प्रकट करके बता दिया, नहीं तो ये नाम सब संतों ने, किसी ने सीधे रूप में, किसी ने थोड़ा हेर फेर से इसी नाम को गाया, इसी नाम को समझाया और यही बताया। क्योंकि ये कल्याणकारी, पाप नाशक, जीव का हितकारी और जीव के लिए सबसे गुणकारी नाम यही है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें गुण देता है, लाभ देता है, भय चिंता मिटाता है, हमारे बुरे विचार पाप कर्मों से हमें बरी करवाता है, उस नाम को याद करने में और जपने में संशय और भ्रम कैसा? संशय और भ्रम जब तक बने रहेंगे तब तक आप कोई भी नाम, ये तो नाम बहुत पवित्र है, कोई भी नाम नहीं जप सकते। और ये पवित्रता आती कहाँ से? उच्च चरित्र से आती है। ऊंचे चरित्र के लक्षण क्या है? कि बुरी बातों से परहेज करने से बच जाए इंसान। साधना तो रावण ने भी बहुत की थी, चारों वेदों का ज्ञाता भी था, टीकाकार भी था, ब्राह्मण कुल में पैदा भी हुआ था। मेहनत हर कोई कर लेगा, लेकिन उसके साथ उसमें सद्गुणों को रखना, उनका पालन करना और उच्च चरित्र बनाना सबके बस की बात नहीं है। इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन कराया सब मलिया मेट कर लेता है, मिट्टी में मिला लेता है, काम नहीं आती कोई चीज।
एक भोला ढोला इंसान है जिसको ज्ञान नहीं है किसी चीज की भी। संत कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास विद्या की चतुराई नहीं थी, बुद्धि की चतुराई नहीं थी, उनके पास सच्चाई थी। जो चालाकियों से, बुद्धि से, इधर उधर की बातों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान नहीं, वो मगर अज्ञान है। वो कुमति है, सुमति नहीं, वो दुर्मति है। उनमें ऐसी आती है, एक चीज हृदय से निकलती है, वो इंसान के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब श्री रामचंद्र जी ने सब राक्षसों का हनन कर दिया, सबको मार दिया लंका में जाकर, और जब रावण को भी मार दिया आखिरी वक्त में, तो रावण पूछने लगा, भाई रामचंद्र जी एक बात बताओ मुझे। तो लेके पूछो कि तू राजपूत कुल में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मैं तेरे से ऊंचा। रामचंद्र जी बोले, बोला तू क्षत्रिय है, मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण। बोला ठीक बात। बोले मैं तेरे से ज्यादा विद्वान और ज्ञानी भी हूं, मैं चारों वेदों का ज्ञाता ही नहीं, टीकाकार हूं। बोले बिल्कुल। बोले मैंने तेरे से ज्यादा तप साधना भी बहुत की है। बोले ये भी मान लूंगा। बोले मैंने दूसरे राजाओं की लाइन लगा दी तेरे सामने तेरा मुकाबला करने के लिए, और मेरी धरती पर तू नंगे पैर चल के वहां से आया, और मैं तेरा मुकाबला क्यों नहीं कर पाया? तेरे साथ तो कोई था भी नहीं। बोला मेरे अंदर एक चीज थी, बोला कि आपसे ज्यादा उच्च चरित्र, तेरा चरित्र नहीं है। ये चीजें तेरे साथ थी लेकिन तेरा चरित्र नहीं है। जिस इंसान का उच्च चरित्र होता है वो इंसान बड़ी से बड़ी तकलीफ, बाधा, परेशानी को पार कर लेता है। लेकिन जो आदमी बुद्धि की चालाकियों की सीढ़ियों पर चढ़ता है वो धड़ाम जैसी गिर जाता है कहीं भी चढ़। नाम इंसान को हर प्रकार से उच्च चरित्रवान बनाने का नुक्सा है, गुण है उसमें। उस नाम को लेके क्या हम उसके साथ न्याय करते हैं कि नाम के साथ अन्याय नहीं करते, गुरु के साथ न्याय नहीं करते। सत्संग कहां से होगा? बात बनाने से बातें नहीं बढ़ती। बात ना बनाओ, बात ना करो, बातों को अपने अंदर उनको उतारो। कहने से नहीं, समझने से बात हो। वक्ता बहुत मिल जाएंगे, करनी किसी किसी के पल्ले हो। करनी करने वाले को वक्ता की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी से वाहवाही नहीं लूटनी, ताली नहीं बजवानी हमने। भक्ति उस खुशबू से भी ऊंची चीज है। जो अगर किसी चीज में फूल खिलता है, सुगंध निकलती है, वो डोंडी नहीं पीटती, किसी को आकर्षित और बुलाती नहीं है, अपने आप फैल जाती है। भक्ति उससे लाखों करोड़ों गुणों ज्यादा गुण है उसमें, बताने की जरूरत नहीं हो। वो अपनी ओर अपने आप आकर्षित कर लेगी। बदबू से लोग दूर भागते हैं, खुशबू को लोग सब चाहते हैं। लेकिन इंसान की अजीबो गरीब बात देखी हमने कि बुराइयों को अपने आप बुला लेता है, अच्छाइयों को त्यागता चला जाता है। इसीलिए सत्संगों की, प्रचार की, कथाओं की, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। इंसान को समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि तुम कितने अच्छे इस धरा पर जीव हो, 84 लाख में सबसे उत्तम। जिन चीजों की जरूरत नहीं उन चीजों को अपने जीवन में क्यों कैसे जोड़ लिया? क्या फायदा देंगे? समझते हैं, जानते हैं, फिर भी उन चीजों को क्यों नहीं अपनाते?
हर कोई जानता है कि जीव का कल्याण नाम भक्ति में है, प्रभु को याद करने में है, अच्छे गुण अपनाने में है, उसका चिंतन करना, सुमन करना। चिंतन सुमन वो करेगा जिसका हृदय पवित्र होगा। हृदय की शुद्धता और पवित्रता किस चीज से होगी कि नेक इंसानों के पास कितनी सुंदर सी बात कही अपनी आदि भाषा। मानस का तेरा जन्म हुआ था, जन्म होया ऋषि मुनियों में, बैठा ठोड़े पुठोड़े भाई तू, बैठा क्यों नो मुनियों में, इस पाप रूप की दुनिया में तू संगड़े ढोके आया। ऋषि मुनियों की कमी नहीं है, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पापियों में जाके कैसे बैठ गए? उनसे हमारा हित नहीं है, हमारा नुकसान है। जिससे हमारा हित है, जो हमारा साथ देता है, घर वाले, परिवार वाले, नातेदार, ये सब लोग स्वार्थ के साथ सभी साथ छोड़ देंगे। छोड़ जाते हैं कि नहीं छोड़ जाते? सांप जैसे कांसड़ी को छोड़ देता है, जब जिस इंसान का कोई हित नहीं होता सब साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन संत सदगुरु किसी का साथ नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता। दुख में, दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में कभी ना आओ, नाम लेके चलो, भूल गए। नाम लेने आए थे स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए, कोई लोभ के लिए, किसी काम के लिए, वो काम निकल गया। कभी गुरु की तरफ मुड़ के नहीं देखा, गुरु की तरफ मुड़ के नहीं देखा। संसार की चंद चीज मिल गई उसमें, बस दिमाग खराब, बुद्धि खराब। इसीलिए तो ये धन बल, बुद्धि बल और जितने भी संसार के ये बल हैं, ये इंसान को भ्रमित और बर्बाद करते हैं। संतों ने क्यों कही कि बलिहारी गुरुदेव की, जिन दिया भरमगढ़ तोड़। बलिहार, अपने बलों को हार जाओ। धन का बल है, बुद्धि का बल है, तन का बल है, परिवार का बल है, वंश का बल है, ऊंचे पद का बल है। ये बल इंसान को बर्बाद करते हैं और ये चंद दिन के हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। गुरु सताई है, आज है ना, वो कल भी रहेगा, हर पल साथ रहेगा। क्योंकि गुरु किसी लालच से नहीं बंधा है, गुरु किसी स्वार्थ से नहीं बंधा है। गुरु से तुम्हारे से कोई हित नहीं है, तुम्हारा हित गुरु से है। जो गुरु से अपना हित करवाना चाहते हो, थोड़ा सा कि आदमी में कोई दुख दर्द तकलीफ आई कि गुरु ने मेरा ठीक नहीं किया, मैं गुरु के पास नहीं जाता। गुरु के पास जाना छोड़ दिया, अब अच्छा हो गया। जिस प्रकार से कोई शराबी कहता है, बोला जी तकलीफ थी इसलिए उन चिंताओं से बचने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी। शराब पीने चिंता ही घटेगी, ज्यादा और बढ़ेगी। पूरा परिवार परेशान हो गया, धन की बर्बादी होगी, घर की बर्बादी होगी, बुद्धि तूने खराब कर ली और पहले से तकलीफ थी। ये बहाने बनाता है इंसान अपनी बुद्धि से, अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या घड़ लेता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इस काल कली के युग में वो शब्द जो राधा स्वामी नाम का था प्रकट करके गाया। लोगों ने और वो अंट जोड़नी शुरू कर दी, मन में आई वो बात। अरे उन वाणी का अर्थ देखो, इससे अच्छी तो कितनी अच्छी वाणी थी कि राधा स्वामी नाम की वाणी बोलो, सोते बोलो, जागते बोलो, उठते बोलो, संतों ने कही है। वो याद ही नहीं है, नाम तो याद ही नहीं है। नाम तो सोए हुए इंसान को भी 1000 आदमी सुनते हो, जिसका नाम लेके बोलोगे फड़ा कर देसी वही खड़ा होगा, बाकी कोई हिलेगा भी नहीं। नाम में ये ताकत है। तो दुनियादारी का एक छोटा नाम किसी शरीर को नाम दिया गया, वो तुम्हें जगा देता है। और जिस मालिक के नाम का तुम्हें सुमन करके लिए बताया गया है, उसको भूले बैठे हो। और उस नाम का सुमन करोगे तो वो भी इसी तरह से जाग के तुम्हें कहेगा, हाँ बोल भाई क्या बात। उस नाम का सुमन क्यों नहीं करते? इसलिए नाम का सुमन किया करो। जो जो नाम का सुमन करते चले जाओगे, वो नाम तुम्हारे रोम रोम में जब बस जाएगा, वो बताने का, दिखाने का, या ये जोर जोर से आवाज निकालते हो ना, वो निकालने की जरूरत